Hello, hello, hello. How are you guys doing? So, welcome to day 5 of Consistency Challenge UPSC CSC. आज हम लोग रिवाइज करेंगे. प्लान तो था वर्ल्ड हिस्ट्री का, लेकिन ऑफ कोर्स मैं भूल गया हूँ. मतलब मैंने कंप्लीट नहीं किया. इंस्टेड हम लोग आज रिवाइज करते हैं फिजिक्स. और फिजिक्स में भी दो सब्जेक्ट, क्वांटम मैकेनिक्स लेक्चर 1 to 4, मेरे कोचिंग के नोट्स. और ऑफ कोर्स मैं आपको नहीं दिखाऊंगा वो, बिकॉज प्रोफेशनल एथिक्स, पर्सनल एथिक्स और थर्मल फिजिक्स लेक्चर 1 to 4 रिवाइज करते हैं. ठीक है, पहले रिवाइज करते हैं थर्मल फिजिक्स. आज मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं दिखा पाऊंगा. टारगेट्स का थोड़ा सा ही प्लान किया है. एक्चुअली मेरे कोचिंग में मुझे हिदायत मिली थी कि थोड़ा बेहतर प्लान बनाया जाए, तो मैंने डे वाइज प्लान बनाया. मैं आपको दिखाता हूँ. ये 5 दिसंबर का प्लान है. आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं, ज्यादा कुछ नहीं. दिस वी विल डू. और और this is a day wise plan on how we will proceed. Tomorrow मेरे mentors environment शुरू कर रहे हैं, तो हम लोग environment शुरू करेंगे. And I'll be using Shivan sir's lectures for my source. पिछले साल भी वही यूज किया था, इस बार फिर से वही यूज कर रहा हूँ. सोर्स चेंज करने का कोई मतलब नहीं है. और ओके, सो ये मैंने पहले प्लान कर रखा है. मेरी मच्छर मच्छर मार दिया गया. शिट. तो हम लोग पहले ज्योग्राफी, पहले हम लोग एनवायरनमेंट करेंगे, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, और उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी करेंगे, और अगर वक्त मिला तो वर्ल्ड हिस्ट्री करेंगे अगले 16 दिनों में. ठीक है, नोट्स बनाते हुए. पीवाईक्यूज, डेली 9 पीवाईक्यूज लिखूंगा मैं. थियरी में हम लोग कल से प्लान फॉलो करेंगे, पीवाईक्यूज ऑप्शनल के एंड सो ऑन. ठीक है, ये कल का प्लान है, ये हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं. स्ट्रेट हम लोग आते हैं, चलिए रिवीजन पे. ठीक है, थर्मल फिजिक्स स्टार्ट्स विद थर्मोडायनेमिक्स. Thermodynamics. What is thermodynamics? Thermodynamics is the study of flow of heat and its consequences. Study of flow of heat and its consequences. What do you mean by flow of heat? It means transfer of heat. What do you mean by transfer? Due to change in temperature or state. What is heat? Heat is a form of energy, not a fluid. Transformation of heat into mechanical work. Right? So when heat is transferred to mechanical work, 100% transformation is possible. But when work is सही लिखा ही है. हीट से 100% वर्क हो सकता है, बट वर्क से ये उल्टा लिखा हुआ है. डैम डूड, आई हैव टू चेक इट. मैंने गलत लिख लिया. दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन यू कॉपी. यस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. आई डोंट नो इफ यू फेल्ट द डिस्टर्बेंस बिकॉज आई पॉज्ड इट. बट हाँ, तो कॉन्सेप्ट गलत था. एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड 100% टू वर्क, बट वर्क कैन 100% बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. क्योंकि फॉर एग्जांपल आप देखो, if there's a car running with a kinetic energy, some of its kinetic energy will be used uh, some of its kinetic energy will be used in sound, some of its kinetic energy will be used for the heat energy due to friction. तो एनर्जी में तो सारा कन्वर्ट हो जाएगा वर्क. ठीक है, लेकिन वर्क सारा का सारा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. एनर्जी सारा का सारा वर्क में नहीं लगेगा, वरना तो गेम ही हो जाता, वरना इंट्रोपी नहीं होती, वरना क्या कहते हैं उसको, वरना जितना एनर्जी क्राइसिस है वो है ही तो इसलिए कि एनर्जी वेस्ट हो जाती है. राइट, वो 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाती. दैट इज द होल एनर्जी क्राइसिस का साइंटिफिक रीजन. ठीक है, तो इतना देर में क्या पढ़ा हमने? व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? Thermodynamics is simply the study of heat, flow of heat, and its consequences. What do you mean by flow of heat? Transfer of heat. What do you mean by transfer? Due to temperature difference. Temperature difference or state difference. What do you mean by heat? Heat is a form of energy, not a fluid. What do you mean by क्या?
हाँ, सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल वर्क कैसे होता है? एनर्जी कैन नॉट 100% कन्वर्टेड इनटू वर्क, बट वर्क कैन, उल्टा बोल दिए, फिर उल्टा बोल दिए, हे भगवान। वर्क वर्क ओके, work can 100% be converted into energy, but energy cannot be 100% converted into work. That's all. अब आ जाए heat, form of energy in transit only. What do you mean by transit only? It means concept of heat is only valid as long as transition is taking place. इसका मतलब heat of a body, heat in a body is an invalid statement. Heat in a body कुछ नहीं होता है, heat of a body कुछ नहीं होता है, change in heat होता है. It is always in transit, it is always in motion. ठीक है, so heat cannot be a characteristic of a system, rather related to its change. तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये ऑब्जेक्ट है, इसका एक क्वालिटी है कि इसमें 5 जूल हीट है, दैट इज स्टूपिड. आप हमेशा बोलो कि दिस इज अ सिस्टम एंड इट एक्सचेंजेस 5 जूल हीट्स विद सराउंडिंग, दैट्स व्हाट इट मींस, राइट? तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़े थोड़ा सा, फिर हम लोग हीट पे आ गए, हीट और एनर्जी के बीच का रिलेशन देखा हमने. हीट होता क्या है, इन ट्रांजिट होता है. थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड बाउंड्री, सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है, पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर आवर कंसिडरेशन. सराउंडिंग क्या होता है, सराउंडिंग होता है यूनिवर्स माइनस सिस्टम माइनस बाउंड्री. बाउंड्री इज द सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिंपल थिंग्स, रियल और इमेजिनरी. बाउंड्रीज कितने तरह की होती हैं, बेस्ड ऑन इट्स वॉल्स एंड बेस्ड ऑन इट्स मोशन. तो बेस्ड ऑन इन मोशन बहुत सिंपल है, मूवेबल इमूवेबल. बेस्ड ऑन इट्स वॉल डायथर्मिक, डायथर्मिक का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, ये सब देखो कॉपी करने का गलत, खुद कॉपी किया हुआ है. डायथर्मिक होता है DIA, डायथर्मिक, और एडायाबेटिक है ना. तो डायथर्मिक विच मीन्स कंडक्टिंग, एंड अडायाबेटिक, इसको यहाँ रख लो ना, क्या हो गया, सॉरी हम अपने ही से बात करते हैं, तभी तो वीडियो बना पाते. You have to talk to a camera and pretend that it is a real human. How lonely you must be कि आपको ऐसे वीडियो बनानी पड़े, ऐसे आपको किसी से बातचीत करनी है, आप आईने से बातचीत कर रहे हो. You're a lonely person. Okay. Boundaries can be of two types. Based on its walls, diathermic, adiabatic, and third भूल गए, non-conducting. Based on its motion, movable, immovable. Diathermic क्या होता है, conducting walls. Heat can be transferred, can be in thermal equilibrium. Adiabatic, non-conducting, ये सब क्या होता है, no heat transfer. Adiabatic क्या होता है कि mass can be transferred but not heat. So delta Q is 0. Movable, pressure on both sides becomes equal. Immovable, pressure will be different. ठीक है. सिस्टम भी तीन तरह का होता है, बाउंड्री दो बेसिस से डिवाइड होता है, दो तीन और दो टाइप्स में. सिस्टम भी तीन तरह का होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम. ओपन सिस्टम मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर होगा. क्लोज सिस्टम मास नहीं ट्रांसफर होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगा. आइसोलेटेड सिस्टम कुछ नहीं ट्रांसफर होगा. थर्मोडायनेमिक स्टेट किसको कहते हैं, ये हम लोग पढ़े, थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड बाउंड्री. थर्मोडायनेमिक स्टेट एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट. Thermodynamic state are set of macroscopic parameters that defines the condition of a system. Thermodynamics पूरा का पूरा मैक्रोस्कोपिक साइंस है, तो उसमें सारा जो पैरामीटर्स होगा वो मैक्रोस्कोपिक होगा. तो thermodynamic state is a set of thermodynamic parameters, macroscopic parameters that defines the condition of the system. ठीक है. Four thermodynamic parameters of a state are pressure, volume, temperature, and कंपोजिशन. अरे राम, हमको पता होना चाहिए था. PV इज इक्वल टू nRT, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर. कंसिडर आवर सिस्टम टू बी होमोजेनस. ठीक है, अजम्पशन, अजम्पशन क्या है कि हमारा सिस्टम होमोजेनस है. Then there must be a function of PVT which will be equal to 0, that is called the equation of state, and PVT are not independent variables. Of course, equation of state का existence बताता है कि PVT independent quantities नहीं है. For example, PV is equal to RT is for ideal gas, and P plus A by V square into V minus B is equal to RT is true for real gas, right? और एग्जाम्पल, तो एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जो स्टेट रिलेशन है, इक्वेशन ऑफ स्टेट है, वो है M is equal to mu V by T, sorry, K V by T.
तो एम बी और टी के बीच रिलेशन है, जहां एम मैग्नेटाइजेशन है, राइट, बी मैग्नेटिक फील्ड है। सरफेस फिल्म में इक्वेशन ऑफ स्टेट है सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट टी माइनस टी सी बाई टी नॉट माइनस टी सी। नहीं, गलती बोल दी। नहीं नहीं, एक्चुअली सही बोले हम, लेकिन ऐसे नहीं याद करना है। सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट इंटू टी सी माइनस टी नॉट बाई, गलती हो गया, नहीं हम बिना देखे बोलेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट इंटू टी माइनस टी सी बाई टी सी माइनस टी नॉट। Boom. Limitations of thermodynamic state. What are the limitations of thermodynamic state? See, हम लोग जाने कि thermodynamic state क्या होता है? The set of macroscopic variables that defines the condition of a state, right? PVT composition, MBT, sigma VT, sigma AT, ऐसे कुछ. What are the limitations? Experimentally said, but not a theoretical explanation. Basically, hypothesis है. So experimentally said, but not theoretical explanation. पहला limitation. दूसरा, not applicable for system which are not in thermodynamic equilibrium. So they are not applicable for a system which are not in thermodynamic equilibrium. What is a thermodynamic equilibrium? These are a set of three equilibriums simultaneously: mechanical equilibrium, chemical equilibrium, thermal equilibrium. What are mechanical equilibrium? You know that net torque is equal to zero, net force is equal to zero. What is chemical equilibrium? The chemical composition must be same. And what is thermal equilibrium? No, chemical equilibrium is that G must be same, mu dn. Mu dn must be same, right? And chemical potential must be same. And what is thermal equilibrium? Temperature must be same, right? तो ये है. So for homogeneous composition, if any two parameter is constant in f of PVT is equal to 0, then it's a quasi-static process, which is required for thermodynamic equilibrium, which is an ideal concept. Okay. कुछ छूटा है क्या इधर? तो लग रहा है कुछ छूटा हुआ है. Let me check real quick. Again, I will beg your pardon. Yeah, sorry for the disturbance. छोटा हुआ था actually. There are two situations. Thermodynamic equilibrium का there are two situations. First, did I do something with my God? कैसे हुआ? I don't know. Static situation. So for homogeneous composition, if any two parameter of the equation of state is constant, then we say it's a thermodynamic equilibrium. So it's static situation. Dynamic situation is actually a quasi-static process, which is an ideal concept, which means the process in which changes occur infinitesimally or very, very slow, such that the equilibrium is not disturbed, right? There are two situations of equilibrium, thermodynamic equilibrium. First is a static situation when two parameters out of the three are constant of the equation of state, and dynamic situation is when it is a quasi-static process. What is a quasi-static process? It is a process in which changes occur very, very slowly or infinitesimally slow, such that the equilibrium is not disturbed. ठीक है, तो ये एक पॉइंट था. हाँ, तो लिमिटेशंस पढ़ रहे थे ना हम लोग. तो पहला लिमिटेशन तो ये था कि एक्सपेरिमेंटली सेड बट नॉट थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन गिवन. सेकंड, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर इन इक्विलिब्रियम सिचुएशन. मतलब थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम ना हो, देन इट इज नॉट एप्लीकेबल. And every thermodynamic system has its own equation of state, so it's not very universal. The concept is universal, but the parameters are not, right? सर में दर्द हो रहा है. चलना है भाई साहब. तो इस तरीके से we finished the basics of thermodynamics
I mean before jumping to the laws of thermodynamics. So क्या क्या पढ़ा हमने? What is thermodynamics? So study of flow of heat. Then we studied a little about heat, and then thermodynamic system and boundary, types of boundaries, types of systems, thermodynamic state and equation of state, thermodynamic equilibrium, quasi-static process. That's all. Zeroth law of thermodynamics क्या होता है? Defining the state of the system, that is temperature. Temperature of a system can be defined as the property that determines whether or not the body is in thermal equilibrium with the neighboring system. Okay, it's a very generic definition. Temperature of a system can be defined as the property that determines whether or not the body is in thermal equilibrium with the neighboring system. Zeroth law क्या होता है? If three or more systems are in thermal contact, each to each by okay. If three or more systems are in thermal contact each to each by means of diathermic walls and are in thermal equilibrium with each other, then any two systems taken separately are in thermal. हम ऐसे नहीं पढ़ थे इसको. हम पढ़े थे if systems A and B are in thermal equilibrium, it's a transitive property, right? A and B are in thermal equilibrium, B and C are in thermal equilibrium, then A and C are in thermal equilibrium, right? So if three or more systems are in contact, each are in contact through diathermic walls, each to each, then and are in thermal equilibrium, then any two taken separately are in thermal equilibrium, right? आप कैसे भी इसको लिख सकते हो, उसमें क्या है? When two or more systems are in thermal equilibrium, state variables P and V define a single valued function which has a common numerical value for all of them, right? Absolute temperature. Temperature is measured in kelvins. Absolute temperature is in kelvins. Thermodynamic property of a material, temperature. Absolute zero, where all motion of molecules cease at this temperature. Temperature is also the measurement of its kinetic energy. और इस तरीके से हमारा लेक्चर 1 हो गया खत्म. लेक्चर 2. नाउ वी विल स्टडी अबाउट जीरोथ लॉ पढ़ लिए, टेम्परेचर के बारे में पढ़ लिए, उसका रिलेशन विद इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ लिए, और कुछ था क्या उधर? एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पढ़ लिए. अब हम लोग पढ़ेंगे वर्क डन. वर्क डन क्या होता है? F dot ds, dw is equal to F dot ds. Thermodynamics में क्या होता है? Generalized force dot generalized displacement. What is generalized force? It is a cause of interaction between system and surrounding. It's a mechanical interaction which is a cause of interaction between system and surrounding. So there are two kinds of work done. मतलब division के लिए work done by the system, on the system. Work done by the system is by the internal factors of the system. Work done on the system are the external factors of the system. And the relation is that they're opposite in sign. So when the system is suppose expanding, the work done by the system must be positive because the motion is in the direction of the internal forces, and work done by surrounding must be negative. Whereas if it is compressing, the work done by system will be negative and work done by surrounding is positive. PV is work. So PdV is defined as dW as PV is work, but there is a problem. F dot ds is a scalar product between two vectors. PdV is a scalar multiplication. So the answer is that assuming constant cross section area where application of force is causing the displacement of boundary only, which means the direction is same, we define pressure as force perpendicular to the direction of area per unit area. So and the area, so basically pressure becomes generalized force and dV becomes generalized displacement, right? This is path dependent function. Work is a path dependent function, very important, and it's an area under the PV diagram. That's the thing, right? ठीक है. Internal energy क्या होता है? It's the total energy of the system due to all of its interactions
Internal energy is kinetic energy, potential energy, binding energy. Kinetic energy can be rotational, translational, and vibrational. Rotational energy, sorry, potential energy can be within the system, between the systems, and the binding energy can be of atoms and nucleus. Potential energy between the systems is actually categorized as diffused interactions. Very important for first law. Kinetic energy is always temperature dependent. Yes. There is no relevance of internal energy when we are studying the heat or work done. Only relevant is its change. Right? Yeah, true. कैसे कैलकुलेट करेगा टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम? कितने फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है? हु नोस? चेंज वी कैन मेजर. आज पूरा करना है भाई साहब, ठीक है? इट्स टू मच एक्चुअली. हर दिन हम लोग ज्यादा काम ले लेते हैं भाई साहब. एक समय के बाद क्वेश्चंस हैं, ज्यादा कुछ नहीं है. कॉन्सेप्ट्स कमी है. इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. ठीक है, तो थर्मल इंटरेक्शन हो सकता है, मैकेनिकल इंटरेक्शन हो सकता है, डिफ्यूजिव इंटरेक्शन हो सकता है. हर इंटरेक्शन के साथ एक क्वांटिटी का एक्सचेंज होता है. थर्मल इंटरेक्शन के साथ एक्सचेंज ऑफ हीट होता है, मैकेनिकल इंटरेक्शन के साथ वर्क डन होता है, और डिफ्यूजिव इंटरेक्शन के साथ नंबर ऑफ पार्टिकल एक्सचेंज ऑफ मैटर होता है. ऑल हैव एन इफेक्ट ऑन इंटरनल एनर्जी. चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इंपॉर्टेंट, ये तुमको पता है. आइडियल गैस, okay, in ideal gas the internal energy is a function of temperature only, but in real gas it might be, volume and temperature both. It's a state function. It's not a path function, it's a state function. What does that mean? It means ki it depends on initial and final values independent of the path taken and so on. What is diffusion? For two interactive systems, if there are particles exchanging, it's called diffusion in loose terms, and so that it is affecting the internal energy, right? Thermodynamically speaking, diffusion यही होता है. इसके अलावा there might be some other things, nuances, but for interacting systems, exchange of matter such that internal energy is changed, then we say that it's a diffusive interaction. Universal reference frame, zero energy reference frame, potential energy of isolated particles. Okay. Chemical potential energy. Chemical energy of the lowest point of the particle potential well measured with respect to universal reference frame. So chemical potential energy को define करने के लिए हमको define करना पड़ता है universal reference frame, which is the zero potential energy reference frame, zero energy reference frame. और chemical potential energy होता है energy of the lowest point of the particle in a potential well measured with respect to universal reference frame, assuming a harmonic potential. ठीक है. Energy of a particle half mv square plus half kx square plus mu. वही half kx square क्योंकि हार्मोनिक पोटेंशियल माना है. If number of identical particles is n, then total energy of the system will be this energy, half mv square, half kx square, mu times n. If considering only diffusion, then there is change of only n and no other energy. So delta u will be mu delta n. That is a diffusive interaction term. अब आ जाइए first law of thermodynamics, the hero, which is in loose sense, not in loose sense, in almost, sense, it is conservation of energy. Energy is neither created nor destroyed, it can be transformed from one form to another. Considering complete universe as a whole, system plus boundary plus surrounding, there is always some effect of change in system and surrounding and vice versa. Diffusively interacting system, consider mechanical, thermal and diffusive interaction between system and surrounding. Only its internal energy changes by an amount equal to heat transferred to it
वर्क डन ऑन इट एंड मैटर एक्सचेंज्ड। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, हमको डाउट है एक्चुअली। इसको हम लोग पूछेंगे डाउट क्लास में, ठीक है। तो बेसिकली हमारा मामला ये है कि हमने माना है कि एक डिफ्यूजिवली इंटरेक्टिंग सिस्टम है। क्या हो रहा है भाई साहब? डिफ्यूजिवली इंटरेक्टिंग सिस्टम है। तो तो उसमें तीनों चीज हो रहा है। उसमें मैकेनिकल वर्क हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम, heat is transferred to the system, and particles are exchanged with the system. तो हम लोग लिखते हैं du is equal to change in internal energy is equal to del q minus del w, नोटिस del बोला है, inexact differential, प्लस mu dn, राइट। ठीक है। डेल क्यों बोला इनएग्जैक्ट? इसलिए बोला क्योंकि पाथ फंक्शन है, ये लोग स्टेट फंक्शन नहीं है। सीधे आपने लिख सकते हैं फाइनल वर्क माइनस इनिशियल वर्क, ऐसे नहीं होता। नॉन डिफ्यूजिव इंटरेक्टिंग सिस्टम के लिए हमारा जो जनरल फॉर्मूला है फर्स्ट लॉ का, जो फेमस है, du इज इक्वल टू डी क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। इसका फायदा क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि भाई आप देखो कि दो स्टेट फंक्शन डेल क्यू और डेल डब्ल्यू आप माइनस कर रहे हो तो आपको एक स्टेट फंक्शन मिल रहा है। मतलब ये इंडिविजुअली ये दोनों नहीं डिपेंड करते, ये लोग पाथ पे डिपेंड करते हैं। लेकिन इन लोग को घटा दो आपस में या फिर इन लोग को ऐड कर दो आपस में, देन यू सी कि इट इज जस्ट डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इंटरनल एनर्जी, है ना। तो इट बिकम्स पाथ इंडिपेंडेंट। ये एक बहुत डीप पॉइंट है, ये बात लिख देंगे हम लोग कंक्लूजन में। एप्लीकेशन सुनाई दे रहा है आपको कोई? इज इट ओनली मी और ये आवाज आपको भी सुनाई दे रही है? आपको सुनाई दे रही है तो बियर विथ मी, इलेक्शंस आ रहे हैं तो गाइस, नेता लोग ऑफिसर बनने के बाद ही तंग नहीं करते, ऑफिसर बनने के पहले भी तंग करते हैं। So this is what is happening. Yeah. Can you listen this? Can you? ये सिर्फ मुझे सुनाई दे रहा है, हो सकता है आपको नहीं सुनाई दे रहा हो। ठीक है, जाने दीजिए। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर इंडिपेंडेंट। ओके, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर इंडिपेंडेंट। What does that mean? ओके, तो पढ़ना पड़ेगा। हीट कैपेसिटी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, ये तो जानते ही हैं हम। डिपेंड्स ऑन मैटर मास एंड मैटर, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज फॉर is a property of matter divided by m, basically heat capacity by m, ठीक है। आइस और स्टीम का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है 0.5 कैलोरी पर केजी, वाटर का होता है 1 कैलोरी पर केजी, ठीक है, इसको जानते हैं। यहाँ क्यों लिखा हुआ है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर इंडिपेंडेंट? आई डोंट अंडरस्टैंड, कुछ है जो छूट गया है क्या? वो लग रहा है कि कुछ छूट गया है। बार बार ये करना पड़ रहा है क्योंकि मैं आपको एक्चुअल नोट्स नहीं दिखा सकता, क्योंकि respect the coaching man, respect their professional ethics, and I have some professional ethics as a student. हाँ, तो कुछ छूटा तो नहीं है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, तो इसको हम लोग मार्क कर देते हैं, इसको हम लोग पूछ लेंगे। 2 डाउट हो गए अभी तक, इसको हम लोग को पूछना है। फॉर गैसेस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 2 तरह का हम लोग डिफाइन करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम। आप जानते हैं हीट कैपेसिटी क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। बट अगर हम आपको बोले कि स्पेसिफिक बता दीजिए तो डिवाइड बाय एम कर देंगे, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड मास आल्सो, ठीक है। In general, Cp is greater than Cv because, of course,
अगर कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आप किसी को गर्म करोगे तो वर्क का कंपोनेंट भी तो आएगा, और कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क का कंपोनेंट पीडी भी 0 हो जाएगा। तो इट्स अ फिजिकल मैथमेटिकल रीजन। V and T is independent. What does that mean? हमको नहीं समझ में आया। हम मान लेते हैं कि इंटरनल एनर्जी रियल गैस का एक फंक्शन है V और T का, then du is equal to del u by del V at constant temperature into dV plus del u by del T at constant temperature into del V। ये हम क्या कर रहे हैं? du is equal to del u by del V at constant temperature into dV plus del u by del T at constant volume into dt। ठीक है, फर्स्ट लॉ यूज किए, डेल अब यहाँ पे ऐड कर दिए। ठीक है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मतलब आपको समझ में आना जरूरी भी तो नहीं है, आप बस देखिए कि कैसे पढ़ाई हो रही है। ठीक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, इंस्पिरेशन लीजिए आप लोग। ठीक है, del q by del t is equal to del u by del t at constant volume plus p plus del u by del v at constant temperature into del v by del t। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो del q by del t can be written as cv। Okay, that will be 0। Okay, I got it, समझ में आ गया। अगर अगर p कांस्टेंट है तो ओके, cp is equal to cv plus this thing। yes, in general फॉर्मूला क्या आ गया? cp is equal to cv plus p plus del u by del v at constant temperature into del v by del t at constant pressure। इस चीज को अगर आप दोबारा बोल दिए बिना किसी रुकावट के तो आप समझ जाएंगे कि आप समझ गए, मतलब हम समझ जाएंगे कि आप समझ गए। cp is equal to cv plus p plus del u by del v at constant temperature into del v by del t at constant pressure। Yes, that's how you do it। For an ideal gas, केस वन हम लोग ले रहे हैं फॉर एन आइडियल गैस, डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर आर बाई पी आ जाएगा, डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर 0 आ जाएगा बिकॉज वॉल्यूम का टेम्परेचर। ओ, हमको समझ में आ गया, हमको समझ में आ गया। नहीं तो आया ही हुआ था समझ में एक्चुअली। ठीक है, तो आइडियल गैस के लिए सीपी बाई सीवी इज इक्वल टू आर होता है, इसको मेयर्स रिलेशन कहते हैं, तो बच्चे हम पढ़े थे। केस टू, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। Adiabatic process में no heat exchange, del Q is equal to del U by del T into V, sorry, del U by del T constant volume into dt plus P plus del U by del V at constant temperature into dV। ठीक है, थोड़ा बहुत हमको समझ में आया लेकिन पूरा नहीं आया। ये del Q है, ये कहाँ से लिखे हम लोग? यहाँ से लिखे हैं ना, हेलो यहाँ से लिखे हैं। अच्छा, तो CV dt प्लस, ठीक है, डेल टी बाई डेल वी। अच्छा, हम लोग डेल टी बाई डेल वी निकालना चाहते हैं, तो अल्फा हम लोग डिफाइन किए कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन 1 बाई वी डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, इसको कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बोलेंगे। ठीक है, तो डेल टी बाई डेल वी is actually minus 1 by CV P plus del U by del V at constant temperature। Here alpha V is equal to this, तो ये कहाँ पुट करेंगे ये पता नहीं है। del U by del V at constant temperature will be 0, condition for reversible adiabatic process। ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए कंडीशन थोड़ी है,
ये तो आइडियल गैस कंडीशन है, हमको नहीं समझ में आएगा। ये भी पूछेंगे हम लोग, तीसरा डाउट आ गया। तो फिर ये पी डेल यू बाई डेल वी को हम लिख देंगे पी माइनस पी। ओ माय गॉड, व्हाट द फक। ठीक है, इतना गंदा मैनिपुलेशन है ना इसमें। बहुत कुछ, बहुत स्टेप का इसमें जरूरत ही नहीं था, फालतू लगाया। सीधा यहाँ से शुरू किया जा सकता था, डेल क्यू बाई डेल टी इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम डी टी प्लस पी प्लस डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू डी वी। इसको जीरो कर देते हैं हम लोग, और इसको जीरो कर देते हैं हम लोग। ये क्या मैनिपुलेशन है? इसको पूछ लेंगे। बहुत सारा चीज है गाइस जो पढ़ते लेते हैं, एक बार में समझ में नहीं आता। उस समय मैथमेटिक्स समझ में आता है, बट उसको औचित्य समझ में नहीं आता क्यों कर रहे हैं। ठीक है, डेल यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज ए बाई वी स्क्वायर फॉर, अच्छा हमको ये भी नहीं समझ में आया एक्चुअली, शिट। कितना चीज है जो नहीं समझ में आया भाई साहब। 3, 4, 5, अभी तक चार, तीसरा ही लेक्चर आया। एक, बाप रे, मतलब रटना होगा, पूरा का पूरा डेरिवेशन याद करना होगा, समझ उमझ के कुछ नहीं हो रहा। कैसे किए हम लोग? हम लोग शुरू किए, हम लोग को निकालना है डेल वी बाई डेल टी। तो हम लोग कर दिए ये इक्वेशन ऑफ स्टेट को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर पार्शियली। ठीक है, तो हम लोग आया डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर आर इंटू वी माइनस बी बाई आर टी माइनस 2a बाई वी क्यूब इंटू वी माइनस बी होल स्क्वायर। बहुत लंबा एक्सप्रेशन है। तो सीपी माइनस सीवी वाला जो रिलेशन था, पी प्लस डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टाइम्स डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, उसमें हम लोग पुट किए इसको। हाउ डू यू गेट दिस, हमको ही नहीं समझ में आ रहा, हाउ डू यू गेट दिस? लेजिट डाउट, वेरी गुड डाउट। ठीक है, राघा भाई का आया फोन। डू यू गाइस लिसन टू, डू यू गाइस लिसन टू देसी पॉप? आई डू। RT by V minus B usually in gym, V minus B into RT by 1 minus, ओके okay. हाँ, तो डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर का निकाला ना हम लोग, आर टी माइनस 2a by v cube into v minus b whole square. So when we do it, we get this humongous term r into 1 minus 2a by rtv cube by v minus b whole square, so power minus 1
यहाँ पे एक डाउट था हमको, आई रिमेम्बर, छठा डाउट, माय गॉड, सीपी माइनस सीवी। ओके, तो फाइनल टर्म जो रियल गैस का बन रहा है वो है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू नॉट आर बट आर प्लस, सॉरी, आर इंटू 1 प्लस 2a by RT v cube by into v minus b whole square. That is the whole term for real gas CP minus CV Mayer relation. And in general, CP by CV real gas का greater than होता है ideal gas से. The curve is like this. It approaches 1 at 2p, 2b. Okay. तो ये केस बना था रियल गैस का. यहाँ कुछ छूटा गया, कुछ फर्स्ट था इसमें जो, अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ पढ़ रहे थे, इतना मैथमेटिक्स से भुलाइए गए. स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस निकालने में दूसरा, तो उसमें हम लोग सब तीनों का निकाले, हम लोग कुछ कुछ, हम लोग तीनों का रिवर्स डायबेटिक प्रोसेस, रियल गैस और आइडियल गैस, तीन केस बना के सीपी माइनस सीवी निकाले हम लोग. अब आ जाइए आइसोबारिक प्रोसेस में, प्रेशर को कांस्टेंट रखिए और एक नया क्वांटिटी डिफाइन कीजिए जिसको आप कहेंगे U प्लस पीवी, H इज इक्वल टू U प्लस पीवी इंथैल्पी. तो एक आइसोबारिक प्रोसेस में इंथैल्पी विच इज अ स्टेट फंक्शन, विच इज अ हीट फंक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, इज अ कांस्टेंट. Is not a constant. Actually, the change in heat can be equated to change in enthalpy. Change in heat energy at constant pressure is the change in its enthalpy. That's what it is. Adiabatic process में heat zero होता है, suddenly, quickly, instant process. Adiabatic expansion में volume increases, internal energy decreases, cools down ideal gas. So if dq is zero, dw will be equal to minus dq. Adiabatic compression में if you decrease the volume, internal energy increases. ठीक है, अब आ जाइए फॉर एन आइडियल गैस पीवी इज इक्वल टू आर टी, राइट. क्या प्रूफ करना चाहते हैं हम लोग इसमें? अच्छा, हम लोग ये प्रूफ करना चाहते हैं कि पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. इसको कुछ कहते थे ना, पॉइजन्स रिलेशन कहते हैं इसको, पॉइजन्स रिलेशन. लिख लीजिए पॉइजन्स. क्यों नहीं लिखा हुआ है पहले से, ना आलसी आदमी है. dt की जगह आप लोग pdv प्लस vdp बाई r लिख रहे हैं. ठीक है, कलेक्ट किया, r को दोबारा cp बाई cv लिख दिया. क्या मजाक है? नहीं, जरूरी मजाक है, जरूरी मजाक है. आया cv vdp प्लस cp pdv, तो vdp प्लस cp बाई cv pdv is equal to 0. dp by p plus gamma dv by v is equal to 0, and then you get ln pv to the power gamma is equal to 0, where gamma is cp by cv. This is Poisson's relation. अगर pv बराबर RT है, आइडियल गैस है, तो pv to the power gamma is equal to constant. इसी का करस्पॉन्डिंग होगा p to the power gamma minus 1, t to the power minus gamma is a constant, and tv to the power gamma minus 1 is a constant. तीनों आपको याद होना चाहिए. एक याद है तो दूसरे में कन्वर्ट भी आप कर सकते हैं, इतना दिमाग है तो. लेकिन समय नहीं है ना इतना, दिमाग तो ही है, समय नहीं है. 3 घंटा का समय है, पेपर खत्म करना है. ठीक है, इसलिए रटो. pv to the power gamma is equal to constant, t to the power gamma minus 1, नहीं पगला है, pv to the power gamma is equal to constant, भुला गया. अच्छा, pv to the power gamma is equal to constant, p to the power 1 minus gamma, t to the power minus gamma is equal to constant, tv to the power gamma minus 1 is equal to constant. Boom. Cyclic process. Same initial and final state, तो cyclic process कहलाएगा. Change in all state functions will be 0. du 0 हो जाएगा फर्स्ट लॉ में, so del q is equal to dw हो जाएगा. तो जितना हीट ट्रांसफर होगा उतना वर्क डन कर देगा. बच्चे ऐसा है.
क्लॉकवाइज वर्क डन इज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज वर्क डन इज नेगेटिव, कन्वेंशन है. हीट इज टेकन इन क्लॉकवाइज, हीट इज टेकन आउट एंटी क्लॉकवाइज, कन्वेंशन है. नॉन आइसोलेटेड सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, क्या है ये? अरे चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स तो जीरो ही रहेगा ना भाई. यूनिवर्स के बाहर से कहां से एनर्जी आ रहा है? एलियन लाइफ आउटसाइड द यूनिवर्स. वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेसेस. आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम इज कांस्टेंट. Cv is equal to dq by dt at constant volume. Du is equal to Cv dt. Isocoric process, right? Change in heat energy will change internal energy. Okay, makes sense. Isobaric process, isothermal process, ठीक है, make sense. आइडियल गैस के लिए आप आइसोथर्मल प्रोसेस में एक तो रिलेशन डिराइव कर सकते हैं प्यारा सा वर्क डन का, आर टी एल एन बी टू बाई वी वन, जिसको आप एल एन आर टी एल एन पी वन बाई पी टू भी कह सकते हैं. ठीक है. डायबिटिक प्रोसेस में पीवी टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है. डीपी बाई डीवी इज इक्वल टू माइनस पी वाई माइनस गामा पी वाई वी, जिसको आप लिख सकते हैं डीपी बाई डीवी डायबिटिक प्रोसेस के लिए इज इक्वल टू गामा टाइम्स डीपी बाई डीवी आइसोलेटेड प्रोसेस के लिए. डायबिटिक इलास्टिसिटी, जिसको डीपी बाई डीवी कहते हैं, इज गामा टाइम्स ग्रेटर देन आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ऑफ एन आइडियल गैस. ठीक है. अगर आप ग्राफ देख लें डीपी बाई डीवी का, तो ज्यादा स्टीप होता है डायबिटिक का ग्राफ, आइसोथर्मल का ग्राफ कम स्टीप होता है. ठीक है. इन जनरल अगर आप सारे प्रोसेसेस का ग्राफ बना दें तो पीवी डायग्राम में आइसोबारिक ऐसा दिखेगा, आइसोकोरिक ऐसा दिखेगा, आइसोथर्मल ऐसा दिखेगा और एडायबिटिक थोड़ा सा ज्यादा स्टीप दिखेगा. तो ज्यादा स्टीप ऐसे दिखा रहे हो, ऐसे ना दिखाएगा पगला. ठीक है. वर्क डन बाय डायबिटिक P1 V1 minus P2 V2 by 1 minus gamma, just यानी R by gamma minus 1 into T2 minus T1. T1 minus T2. Shit. P2 V2 minus P1 V1 by 1 minus gamma, इसको आप लिख सकते हैं R by gamma minus 1 into T1 minus T2. ठीक है. Work done along any adiabatic between two isothermals is independent of particular adiabatic. ठीक है. ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, इसको याद कर लेना. वर्क डन अलोंग एनी एडायाबेटिक, okay, work done along any adiabatic between two isothermals is independent of the diabetic, of the particular adiabatic. मतलब कोई दो आइसोथर्मल कर्व्स है, क्योंकि आपका वर्क डन बाय एडायाबेटिक प्रोसेस सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, तो बीच में कोई भी एडायाबेटिक ड्रॉ कर दो आप, उसके थ्रू वर्क डन निकालो, सेम आएगा, क्योंकि आप एंड पॉइंट्स तो दो आइसोथर्मल्स पे है ना, इसीलिए. ठीक है. अब यहाँ से शायद सिर्फ क्वेश्चंस हैं, तो इसको रहने देते हैं. क्वेश्चंस हम लोग फिर कभी करेंगे. क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एक्चुअली बहुत, बट इसको यही रहने देते हैं. ठीक है. क्वांटम भी कर लें क्या? क्वांटम भी कर लेते हैं. 4 लेक्चर्स. एक्चुअली हम 5 बार ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं इसको. ठीक है. तो मेरे लिए बहुत ज्यादा उबाऊ काम है ये. कल करेंगे. कल करते हैं. 4 लेक्चर है, 4 लेक्चर रिवाइज करेंगे हम लोग. हाँ, तो ये है, ये हूं मैं. हमने अभी भी 4 लेक्चर रिवाइज किया थर्मल फिजिक्स का, और क्वांटम मैकेनिक्स का हमने नहीं किया क्योंकि मैं थक गया हूँ आफ्टर जिम डेडलिफ्ट मार की, है ना. तो ठीक है, कोई बात नहीं. ऐसा मत समझिएगा कि मैंने कल किया नहीं रिवाइज, मैंने 5 बार रिवाइज किया इसको. थर्मल फिजिक्स वाले को भी मैंने 2-3 बार रिवाइज किया, तो मेरे लिए बहुत फिंगर टिप्स पे है ऐसा. सो ओके, विल मीट नेक्स्ट टाइम.